35 दिनों तक जंतर मंतर पर धरना देने वाली साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर जुल्म और ज्यादती का इल्जाम लगाया है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले रेसलर्स को अब जंतर मंतर पर दोबारा बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर पहलवान चाहेंगे तो उन्हें दिल्ली में किसी और जगह धरना देने की इजाजत तो मिल सकती है, लेकिन उन्हें जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया जाएगा। कल पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर लगे तंबू और बिस्तर हटा दिए। पहलवानों ने कल नए पार्लियामेंट हाउस तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने और महिला सम्मान महापंचायत करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने रेसलर्स को मोर्चा निकालने से पहले ही हिरासत में ले लिया था। हालांकि देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ट्विटर पर लिखा कि उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, वो दोबारा धरने पर बैठेंगे। लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने जंतर मंतर पर कल हुई घटना को लेकर पहलवानों और धरने के आयोजकों के खिलाफ आईपीसी के तहत कई केस दर्ज किए हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने पुलिस के इल्जामात को गलत बताया। साक्षी ने कहा कि रेसलर्स तो शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे, जोर जबरदस्ती तो पुलिस ने की, लेकिन अब पुलिस पहलवानों पर झूठे केस दर्ज कर रही है। देखो, कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिकेडिंग था। तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहाँ पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो। उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेडिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए। हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। आगे तक की अभी कोई प्लानिंग नहीं है, ना हमने सोचा है। हम बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं, थके हुए हैं, मानसिक थके हुए हैं। तो अभी के लिए हमने कुछ नहीं सोचा है और जो भी होगा फिर हम आप लोगों को बता देंगे। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन दलवा ने कहा कि पहलवानों के बर्ताव को देखते हुए उन्हें अब जंतर मंतर जैसे सेंसिटिव इलाके में धरना देने की परमिशन नहीं दी जा सकती। डीसीपी सुमन दलवा ने कहा कि पुलिस पिछले 35 दिनों से पहलवानों से लगातार कोऑपरेट कर रही थी, उन्हें बिजली पानी जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन रेसलर्स ने रविवार को जो कुछ किया उसके बाद उन्हें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। देखें तो कल हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन था। हम लोग सब बहुत बिजी थे, सिक्योरिटी बहुत हाई थी क्योंकि हमारी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होना था। और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है इस मौके के ऊपर अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं करेगी और परमिशन नहीं देगी। तो रेसलर्स ने वही दिन चुना, टाइम भी वही चुना जिसमें इनको परमिशन कहीं भी जाने की नहीं दी जा सकती थी उस एरिया में। फिर भी जब इन्होंने अपनी जिद पर अड़े रहे और इन्होंने अपना मार्च शुरू किया तो इनको बैरिकेड्स पर रोका गया, लेकिन इन्होंने वो बैरिकेड्स तोड़े। एक बैरिकेड तोड़ा, उसके ऊपर से जंप किया, दूसरे पर, फिर तीसरे के ऊपर इनको हमें डिटेन करना पड़ा और फिर इनको डिटेन करके फिर शाम तक इनको छोड़ दिया गया। एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने इसमें रजिस्टर किया जी, इसमें लीगल एक्शन भी लिया गया नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वजह से की तरफ से, और उसमें जो भी कार्रवाई है वह की जाएगी। रेसलर्स ये कह रहे हैं कि वो दोबारा जो है वो जंतर मंतर पे आ सकते हैं, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने भी कल ट्वीट किया था। तो अगर वो दोबारा आते हैं तो क्या उनको दोबारा जंतर मंतर पर बैठने दिया जाएगा? उनके पास्ट कंडक्ट को देखते हुए और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो उनको जंतर मंतर पर तो नहीं बैठने दिया जाएगा, लेकिन अगर वह अपनी रिक्वेस्ट देते हैं तो किसी और स्थान पर अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कंटेम्पलेट करके उसकी परमिशन दी जा सकती है। कल पुलिस ने जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ व्यवहार किया था, जिस तरह से उन्हें घसीटा गया था, वो वीडियोस देखने के बाद कई बड़े प्लेयर्स ने, मेडल विजेताओं ने पहलवानों को सपोर्ट किया है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने महिला पहलवानों की गिरफ्तारी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हम अपने चैंपियन से इससे बेहतर बर्ताव कर सकते थे। ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा ने भी महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी पर दुख जताया और कहा कि महिला पहलवानों के साथ हुए बर्ताव की तस्वीरें देखकर वो रात भर सो नहीं पाए।
फुटबॉलर सुनील छेत्री ने भी महिला पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी पर अफसोस जाहिर किया। सुनील छेत्री ने कहा कि आखिर महिला चैंपियंस के साथ ऐसे बर्ताव की क्या जरूरत थी। रेसलर्स को जंतर मंतर से हटाए जाने पर सियासत भी खूब हुई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे कई विरोधी दलों ने महिला पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो इस मुद्दे को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि बीजेपी का हिंदुत्व भी नकली है और राष्ट्रवाद भी दिखावा है। वो अपने न्याय के लिए सड़क पर 1 महीने से ज़्यादा से वो खिलाड़ी बैठे हैं और केंद्र सरकार उन खिलाड़ियों के साथ नहीं, उस सेक्सुअल मोलेस्टेशन के अपराधी, अभियुक्त, एक्यूज्ड के साथ खड़ी है। आप सोचिए, आप उस देश के बारे में और उसकी केंद्र सरकार के बारे में क्या राय बनाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के बारे में ये राय पूरा संसार, पूरा विश्व बना रहा है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीयता की बात करने वाले, हिंदुओं के हितों की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज मौन बैठे हैं। क्या इन लड़कियों से बड़ी कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है देश में? क्या इन लड़कियों से ज़्यादा कोई हिंदू हो सकता है इस देश में? फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी आज चुप बैठी है? क्योंकि इनकी राष्ट्रभक्ति भी नकली है और इनका हिंदुवाद भी नकली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जब बीजेपी को वोट लेने थे तब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही थी और जब वोट मिल गए तो बेटियों को पिटवा रही है। बीजेपी को जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा था और जब वोट मिल गया उसके बाद उन्हें अपमानित कर रही हैं लोग। ये बेटियां और इस देश की नारियां और इस देश के खासकर महिलाएं इस अपमान को भूलेंगी नहीं। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले रेसलर योगेश्वर दत्त ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को सियासी मोहरा न बनने की सलाह दी। योगेश्वर दत्त ने कहा, कल नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था। ऐसे मौके पर विपक्षी दलों ने पहलवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और रेसलर्स विरोधी दलों की चाल में फंस गए, इसीलिए गड़बड़ हुई, वरना इससे पहले तो धरना चल रहा था, किसी ने नहीं रोका था। उनके कंधे पे बंदूक रख के ये चलाई गई है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कल देखा होगा। 28 तारीख को जो हमारा ये जो सबसे बड़ी पंचायत, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो एक ऐतिहासिक संसद भवन का जहाँ पे कल उद्घाटन होना था, वहाँ पे खिलाड़ियों को भेजा गया, उनको बड़ा चढ़ा के मतलब उनको आगे बढ़ा, उनको पुश किया गया वहां जाने के लिए। और सबको पता है कि ऐसी जगह पे कोई भी नहीं जा सकता जहाँ पे प्रधानमंत्री जी या कोई राष्ट्रपति कुछ उद्घाटन करते हो, और क्योंकि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल इनका होता है और वहां तक जबरदस्ती जो पहलवानों को आगे पहुंचाने की कोशिश की गई और बड़ा दुखद है। इसमें पूरा जो है विपक्षी पार्टियों का था और उन्होंने इसका बहिष्कार पहले ही किया था कि 18 दलों ने इसका बहिष्कार किया है और यहाँ पे पहलवानों के ऊपर उन्होंने कंधे पे बंदूक ये चलाई है। हमारी चैंपियन पहलवानों का मामला इस कदर बिगड़ गया है कि इसे संभालना अब किसी के लिए भी मुश्किल होगा। इसमें हर कोई अपने अपने लेवल पर जिम्मेदार है, हर कोई कहीं ना कहीं इसका दोषी है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को पहलवान बेटियों के साथ इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें सड़क पर घसीटना नहीं चाहिए था। बल प्रयोग की ये तस्वीरें गुस्सा दिलाती हैं। जो भी देखेगा उसकी सिंपैथी इन प्लेयर्स के साथ होगी। अगर तर्क यह है कि रेसलर्स ने पुलिस की परमिशन के बिना पार्लियामेंट जाने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़े, कानून तोड़ा और पुलिस के लिए उन्हें रोकना जरूरी था, लेकिन क्या इसके लिए इस तरह की फोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था? इस मामले में सबसे ज्यादा गलती बृजभूषण शरण सिंह की है, जो अपने बयानों से प्लेयर्स को लगातार भड़का रहे हैं, उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और मामले को और ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। गलती खेल मंत्रालय की भी है, जिसने मामले को इतना ज्यादा बढ़ने दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि समय रहते इस मामले को सुलझाया नहीं गया? आज ये कहना कि प्लेयर्स पॉलिटिकल गेम का शिकार हो गए हैं, बेमानी है। ये प्लेयर्स तो शुरुआत में नेताओं को अपने से दूर रख रहे थे, इन्हें पॉलिटिकल हाथों में क्यों जाने दिया? राजनीतिक दलों को इसका फायदा उठाने क्यों दिया? कोई भी प्रॉब्लम न तो पुलिस की ताकत से सुलझ सकती है, न टेंट उखाड़ने से।
ये मानना पड़ेगा जनता की नजर में बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ ये रेसलर्स हैं, ये देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां हैं, चैंपियन हैं। लोगों की सहानुभूति जाहिर है उनके साथ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।